ये पूरी वीडियो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो अपनी प्रॉपर रिसर्च करिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी जो पर्सनल रिसर्च है मैं आपको क्लियर कट हाईलाइटेड बता सकता हूँ कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। ये वीडियो का आप रेफरेंस ले सकते हो ये आइडिया लेने की समझने के लिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा सही से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 2 से 3 साल में एक कार बाय करनी है, आपकी ड्रीम कार बाय करनी है, तो आप एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट या स्मॉल लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। अगर आपका प्लान है कि आपको 5 साल में या 10 साल में घर खरीदना है तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी अलग होगी, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका अलग होगा। या अगर आपको प्लान करना है कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक सरप्लस अमाउंट होना चाहिए 50 ईयर्स के बाद या 60 ईयर के बाद, कि आप जॉब छोड़ के सिर्फ रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो सिलेक्ट करना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया तब आता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, कि आप किस किस टाइप में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करूं तो बेसिकली 5 टाइप की आपका इन्वेस्टमेंट होती है। पहला होता है आपका स्टॉक या शेयर, जहां पे आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में पैसा ग्रो करता है, डिपेंड करता है मार्केट ऊपर जा रही है, आप लॉस में भी जा सकते हो अगर मार्केट नीचे जा रही है। तो दूसरा उसके बाद आता है आपका बॉन्ड। बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट कोई बॉन्ड रिलीज करती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है बट उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज भी हैं यूके में जो कि ये बॉन्ड रिलीज करती है, तो आप उनको भी बाय कर सकते हो। इसमें आपका रिस्क बहुत कम रहता है। ऑब्वियसली आपका जो रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो बहुत इतना ज्यादा नहीं होगा शेयर मार्केट के कंपैरिजन में, बट अगेन इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी फंडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट होल्डिंग एनी फिजिकल एसेट। तो अगर आप प्रॉपर्टी फंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है फंड में। तो बेसिकली यहाँ के जो फंड्स होते हैं टॉप 100 फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है आईसा अकाउंट, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। उसके थ्रू आप यूके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट होल्डिंग इन्वेस्टिंग समथिंग इनटू वन पर्टिकुलर अकाउंट या वन पर्टिकुलर स्टॉक। आप उसके थ्रू यूके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा आपने डिसाइड कर लिया, आपका अपना एनालाइज कर लिया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट टाइप क्या क्या है, अब आता है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं, वो आपके पास क्या क्या होते हैं। तो पहला आपके पास होता है इन्वेस्टमेंट आपका आईसा अकाउंट, जिसको इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट भी होते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है 4 कैटेगरीज में। पहला होता है आपका कैश आईसा अकाउंट, जिसमें आप फिक्स टर्म या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मार्केट इन्वेस्ट करते हो। आपको जो भी अमाउंट होगा वो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। दूसरा होता है आपका स्टॉक एंड शेयर आईसा अकाउंट, जिसमें आप यूके की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा आपके पास होता है इनोवेटिव फंडिंग आईसा अकाउंट। ये एक बेसिकली पेयर टू पेयर लेंडिंग या क्राउड फंडिंग के लिए होता है। इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपको बोल सकते हो कि आपका रिटर्न बहुत हाई होता है बट इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। पर्सनली मैंने कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया बट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको रिस्क टेकर हो, आपको आपका इंटरेस्ट आपको रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए तो ये आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आता है आपका लाइफ टाइम आईसा अकाउंट, जिसको लीजा अकाउंट भी बोलते हैं। ये स्पेशली डिजाइन होता है कि अगर आपको घर खरीदना है यूके में या अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो ये आपका आईसा अकाउंट 4 टाइप में डिवाइड होता है। तो इसके अलावा आता है आपका जर्नल आईसा अकाउंट। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट होता है आपका आईसा अकाउंट, जिसकी अपर लिमिट होती है 20,000 पाउंड। आप कितने भी अकाउंट आईसा होल्ड कर सकते हो बट उसकी जो थ्रेशोल्ड है, जो कैपिटल गेन की थ्रेशोल्ड है, वो 20,000 पाउंड की है। अगर आपने वो 20,000 पाउंड कंज्यूम कर लिए हैं और आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जर्नल आईसा अकाउंट भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है पेंशन प्लान, बेसिकली सेल्फ इन्वेस्टेड पर्सनल पेंशन प्लान, जिसको एसआईपीपी भी बोलते हैं। ये आपको स्पेशली डिजाइन किया जाता है रिटायरमेंट रिलेटेड। जैसे कि अगर आप बेसिक टैक्स स्लैब में आते हो, यूके का टैक्स स्लैब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन सैलरी आपका टैक्स स्लैब डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक टैक्स कैटेगरी में आते हो जहां पे आपका रेट जो टैक्स है आप 20% पे करते हो, अगर आपने इन्वेस्ट किया है 5,000 पाउंड इन एसआईपीपी तो बेसिक रेट के हिसाब से यू विल गेट 20% टैक्स रिलीफ ऑन टॉप ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर 5,000 पाउंड आपने इन्वेस्ट किया है एसआईपीपी में तो गवर्नमेंट आपको 20% इसमें एक्स्ट्रा डाल के बेसिकली आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6,000 पाउंड की हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है कि अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो एसआईपीपी इज अ बेटर ऑप्शन अगर आप डिसाइड करना चाहते हो। इसके अलावा जैसे कि बताया कि अगर आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, आपको ट्रिप पे जाना है, आपको कार खरीदनी है, तो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बैंक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कैश आईसा अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि आपको इंश्योर करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, इतने टाइम के लिए आपको पैसा उसमें डालना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक आपको सेविंग अकाउंट में 4% से 5% तक भी देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्या आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेविंग अकाउंट ऑप्ट कर सकते हो या कैश आईसा ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है, तो आप लाइफ टाइम आईसा अकाउंट ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेनिफिट
बेनिफिट ये है कि यूके गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप इसमें 4,000 पाउंड इन ईयर ऐड करते हो तो गवर्नमेंट इसमें 25% एडिशन देके इसमें 1,000 पाउंड ऐड करती है, विच बिकम्स योर टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 पाउंड इन लाइफ टाइम आईसा अकाउंट। तो ये पैसा आप यूज कर सकते हो अपना फर्स्ट टाइम यूके में घर खरीदने के लिए। तो लाइफ टाइम आईसा अकाउंट इज अ गुड ऑप्शन अगर आप यूके में फर्स्ट घर खरीदना चाहते हो। ये पैसा आप अपने रिटायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। आप इसको फर्स्ट टाइम घर ना खरीद के आप जब रिटायरमेंट लोगे, लेट्स से 57 की एज से 60 की एज में जब भी आप रिटायरमेंट लोगे, आप तभी इसको तभी यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें एक कैप ये होती है कि आप जब भी पैसा इन्वेस्ट विड्रॉ कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हो या आप रिटायर हो। अगर उससे पहले आप इससे पैसा विड्रॉ करोगे तो आप पे बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी लग सकती है। बट अगेन अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि आपको घर ही खरीदना है या आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो लाइफ टाइम आईसा अकाउंट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ पेंशन रिलेटेड या रिटायरमेंट रिलेटेड गोल है तो आप SIPP पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट आपको एडिशनल 20% देती है अगर आप जो बेसिक कैटेगरी में आते हो। तो आपको पता चल गया कि अगर आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास क्या क्या टाइप के अकाउंट है और आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको क्या ऑप्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल है तो आप फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट का तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, और अगर आपको घर खरीदना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर मैं एक समराइज की बात करूं, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट का तो आप कैश आईसा या सेविंग अकाउंट ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है घर खरीदने का तो आप लाइफ टाइम आईसा अकाउंट ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मनी को ग्रो करना है यूके की मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप शेयर या स्टॉक एंड शेयर आईसा अकाउंट ओपन कर सकते हो जहां पे आपका एक्चुअली पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और डिपेंडिंग ऑन मार्केट आपका पैसा ग्रो कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा रिटर्न इससे ले सकते हो। तो सिंस आपको आइडिया हो गया कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, तो अब बात करते हैं कि आप इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे करते हो। तो पहला आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। बेसिकली आप बहुत सारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स होते हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म बेसिकली वो होता है कोई वेब ब्राउजर से आप ओपन कर सकते हो या मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से आपकी जर्नी इन्वेस्टमेंट की वहां से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, वेनगार्ड हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, ये बहुत एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑप्शन देते हैं ये अकाउंट ओपन करने का, या नेटमैग हो गया, ये आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। आप इनके थ्रू अपनी जो प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहां से स्टार्ट कर सको। तो स्टेप 1 में जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस प्लेटफॉर्म से जा रहे हो, तो स्टेप 2 आता है कि आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करिए ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आपका मनी कैसे ग्रो कर रहा है। आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में अपना सारा का सारा जो आपने सेविंग कर रखी है तुरंत करो, इन्वेस्ट कर दो। स्टार्ट विद स्मॉल, लेट्स से आप 100 पाउंड इन अ मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो एंड सी आपका मनी कैसे ग्रो कर रहा है। अगर आपका मनी ग्रो कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अगर आप उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको ये चेक करना है कि आपको एक्टिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत ही रिस्क टेकर हो तो आप यहाँ की शेयर मार्केट में जो नॉन-स्टॉप टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके शेयर्स ले सकते हो। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, पैसिव इनकम चाहिए, तो आप इनके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर गोल, ऑब्जेक्टिव, आपका रिस्क एपिटाइट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी आपको गाइडेंस देते हैं, मैनेज सर्विसेज होती हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करें। बट अगेन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या क्या प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट कर सकते हो, और इन जनरल अगर आपका गोल ये है तो आप किस चीज को आपके लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आपके लिए डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटा कोई कार खरीदना चाहते हो, उसके लिए अगर आपने लाइफ टाइम ऐसा अकाउंट ओपन कर लिया, इट विल नॉट फुलफिल योर ड्रीम, क्योंकि वो आपका अमाउंट सिर्फ घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए हो सकता है। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया होगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको डिसाइड करना बहुत ईजी होगा इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको यूके में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अकाउंट है, और कैसे कैसे आप सेव कर सकते हो, क्या लिमिट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है, आपको मैंने एक दो एग्जांपल भी बता दिए, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई फीडबैक है या आपको लगता है कोई टॉपिक मेरे से छूट गया हो, या कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक को कवर करके उसके वीडियो बनाऊं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उस पर रिसर्च करके आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर,